हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टीना। और आज हम वीडियो करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा आपके साथ, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे और किस तरह से बिहेव करेंगे आपके साथ, उस बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। सो यहाँ पर 3 पायल है। पायल नंबर 1 है 2 ऑफ कप्स, पायल नंबर 2 है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर पायल नंबर 3 है द लवर्स की। सो ये 3 पायल्स है। जो भी आपको लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि इसमें आपका आंसर हो सकता है आप उसे चूज़ करिए। रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली वो आप ही के लिए है। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी आज की पॉजिटिव एफर्मेशन। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो है आई लव माई सेल्फ। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए, जब तक सेल्फ लव नहीं होता तब तक किसी भी तरह के लव की कोई दिल में या दुनिया में कोई जगह नहीं होती, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आप बाकी सारी चीज़ों को फील कर सकते हो एट देयर फुलेस्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपको कि आज कमेंट सेक्शन में लिखना आई लव माई सेल्फ, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं बहुत नोट कर रही हूँ, आप लोग बहुत कम लोग कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा करो। चाहे 2 मिनट लो, 2 सेकेंड ही लगेंगे एक्चुअली लिखने में। और फील दैट वाइब, फील करो उस चीज़ को कि हाँ वो आपके साथ हो रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगी, 23 मई से ना एक्चुअली 5 महीने के लिए वो टाइम स्टार्ट होने वाला है जब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको वो आसानी से मिल जाएगा, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाली है। तो डेफिनेटली ये टाइम बहुत अच्छा है मैनिफेस्टेशन के लिए, अक्टूबर तक का। तो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो। अगर मैनिफेस्टेशन की वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब पे तो उनको देख के मैनिफेस्ट करो। अगर नहीं होता 1-2 महीने ट्राई करो खुद से। अगर खुद से नहीं हो रहा मैनिफेस्ट कुछ, तो मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप लो, मुझसे भी बुक करा सकते हो मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप। क्योंकि ये 5 महीने का टाइम है ना, इसे गंवाना मत बिल्कुल भी। लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो ना वो पा सकते हो। इतना ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम है ये। सो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। सो अब चलती हैं पायल नंबर 1 की और वहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। अगर आपने अभी तक कोई पायल चूज़ नहीं करी है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 के साथ। हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था। सो ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये। और अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो काफ़ी सुंदर कार्ड से स्टार्ट हो रही है और आपने जो कार्ड चूज़ किया वो भी बहुत सुंदर है, 2 ऑफ कप्स का। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है। मतलब आप, एक होती है ना पार्टनरशिप ऑफ 2 इक्वल्स, मतलब 2 लोग जो एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें। नॉर्मली क्या होता है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत जेंडर बायस्ड हो जाते हैं कि भाई औरतों को घर का भी संभालना है, अगर वो जॉब भी करे तो भी वो घर में काम करे, और आदमियों को तो सिर्फ कमाने से मतलब होता है। वो थोड़े मैनली से होते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में केयरिंग होंगे कि वो कभी भी आपको अकेले काम ना करने दें। अगर आप किचन में हो तो आपके किचन में हेल्प करेंगे। अगर आपको उनको लगता है कि आप घर का बहुत काम कर रहे हो तो वो आपको कभी ऐसे ज़्यादा काम करने नहीं देंगे। वो आपकी हेल्प करेंगे जितना हो सकता हो, चाहे वो आपके जॉब हो, चाहे आपके घर का काम हो, चाहे बच्चे को संभालने की बात हो या कोई भी जिम्मेदारी हो, वो आपको अकेले नहीं पूरा करने देंगे। वो हमेशा हर जिम्मेदारी में आपको बिल्कुल सपोर्ट देंगे 50%। मतलब आपकी एक मैरिज होगी ना, वो 50% ऑफ यू, 50% ऑफ योर पार्टनर होगा, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ मैरिज अ लॉट। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे विद गिफ्ट्स, विद फ्लावर्स। हो सकता है कि आपको वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद है तो आपको वाइट कलर के फ्लावर्स दे। बेसिकली अगर आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं या फिर नहीं भी अच्छे लगते हैं तो आपके पार्टनर को रोमांटिक जेस्चर्स करना बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए, कि वो आपको कभी चॉकलेट्स ला के दे, फ्लावर्स ला के दे, और आपको कोई छोटे छोटे गिफ्ट्स दें। कई लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि छोटे छोटे गिफ्ट्स देना हो, चाहे ओकेजन हो या नहीं हो। जैसे कि कोई कोई छोटी सी क्यूट सी चीज़ दिखी मार्केट में तो आपके लिए ख़रीद ली और आपको ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि मेरे को आपकी याद आ रही थी कि आपको शायद ज़रूरी होगा तो मैंने इसलिए आपके लिए ले लिया। मतलब वो बड़ी ओकेजन्स का वेट नहीं करेंगे आपको पैम्पर करने के लिए या गिफ्ट देने के लिए कि आपका स्पेशल बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो ही गिफ्ट्स दें। नहीं, वो आपको मंथ में भी ऐसे कुछ भी है, रैंडम है, आपको ऐसे स्पेशल फील कराने के लिए आपको गिफ्ट्स देंगे। आपको इवनिंग पे लेके जाया करेंगे, जैसे इवनिंग डिनर पे या फिर
ऐसे कभी लंच का प्लान बना लिया, कभी ऐसे लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना लिया, कभी ऐसे ही कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, कुछ भी। मतलब उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और वो आपके साथ पूरा क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करेंगे। उनको लगेगा कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो, तो उनका ऐसे उनके लिए ये नीड है कि वो आपको खुश रखें, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो वो खुश रहेंगे, विच इज़ सो प्योर एक्चुअली। उसके बाद द मून का कार्ड है, वो ये कहता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे अगर कोई बातें छुपाओगे ना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि अगर आप उनसे बातें छुपाओगे तो वो आपके ऊपर शक बहुत करेंगे। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में शक नहीं हो, कोई बात ऐसी नहीं हो कि कल को उनको पता चले तो कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको शुरू से ही बहुत फेयर रहना है। आपको डरना नहीं है उनसे, कोई बात करते वक्त इनसिक्योर नहीं रहना। तो वो बहुत आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से बातें छुपाएंगे या फिर एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करेंगे, तो देखिए मैंने जैसे बोला आपकी दोनों की ना इक्वल रिलेशनशिप है। जैसा आप उनके साथ बिहेव करेंगे ना, वो वैसा आपके साथ बिहेव किया करेंगे। अगर आप उनसे बातें छुपाएंगे तो वो आपसे बातें छुपाएंगे। अगर आप उनको किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करोगे तो वो भी आपको नहीं करेंगे जानबूझ के। हालांकि वो जानबूझ के करेंगे, उनको पता है कि आपको इस चीज़ से दुख होगा, लेकिन वो जानबूझ के करेंगे। तो कईयों को इसे आदत होती है ना, जैसे के साथ तैसा करने की। तो आप अपने जो आपके जो एक्शंस हैं उनके ऊपर हमेशा ना फोकस रखना, क्योंकि अगर आपके एक्शंस अच्छे नहीं हुए ना, तो उनके रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखती है। 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ज़रूर देंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट से मेरा ये मतलब है कि कई लोगों की आदत होती है वो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ चुपचाप ना ऐसे इग्नोर करते रहते हैं सामने वाले को। कि जैसे मान लो अगर आप दोनों की कोई लड़ाई हो गई या उनको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो वो आपको ऐसे बताएंगे नहीं, बता के क्लियर भी हो जाती है ना, वो बताएंगे नहीं, वो अंदर अंदर ऐसे सोचते रहेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे स्वीटली बात नहीं करेंगे, आपको थोड़ा इग्नोर करेंगे, इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, विच इज़ नॉट, विच आई डोंट लाइक एक्चुअली। द मून और 8 ऑफ कप का कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल अब जो नेचर है वो आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे एक्चुअली। ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड, ओके, यही चीज़ ज़रूर है कि वो आपके लिए हैप्पीली सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे आप उनसे कितनी मेहनत करवा लो, चाहे वो घर के काम हो, बाहर के काम हो, पैसा कमाना हो, घर संभालना हो, आप उनसे कुछ भी करवाओ, वो आपके लिए हैप्पीली करेंगे। वो जैसे ये आदमी हो रखा है ना उल्टा, एक टांग के ऊपर लटका पड़ा है, वैसे ही वो आपके लिए सीरियसली उल्टे पेड़ पे लटक सकते हैं, चाहे उनको कुछ भी करवा लो। अगर उनको आप पे प्यार आ रखा है ना, तो आप बेशक उनकी जान ले लो, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ रहा होगा तो वो बहुत चिड़चिड़े हुए हैं उस मामले में। तो उस चीज़ से आपको खुद ही देख के चलना है कि आप उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा ना करो या फिर उनसे लड़ाई करने से बचो। उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी दोनों की लाइफ ना साथ में बहुत ही अच्छी होने वाली है, ब्यूटीफुल होने वाली है। और आपके जैसे हस्बैंड के लिए मैंने बोला कि वो आपको तो हमेशा पैम्पर करते ही रहेंगे, तो ऐसे वो सरप्राइजेस भी देते रहेंगे आपको, कि कभी ये सरप्राइज दिया, कभी वो सरप्राइज दिया। कभी जैसे मान लो आपको बहुत मन कर रहा है अपनी फैमिली से मिलने जाने का, तो वो आपके लिए प्लानिंग बना लिया अचानक से कि चलो आज तुमको अपने पेरेंट्स से मिलवा के आता हूँ, या फिर आपको बहुत मन है ऐसी आइसक्रीम खाने का, तो ले आए जाके। मतलब कुछ भी सरप्राइजिंग करना आपके लिए ऐसे, और आपके लिए वो बहुत चेंजेस भी लेके आएंगे अपनी लाइफ में। जैसे अगर आपको कंफर्टेबल लगता है ना, जैसे बोलते भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ना लोग चेंज हो जाते हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे खुद में, ताकि वो आपके साथ आसानी से एडजस्ट हो सके। मतलब उनमें ये एटीट्यूड तो नहीं है कि मैं आपके लिए क्यों चेंज हूँ, वो चेंज होने के लिए तैयार है, आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज होने के लिए भी तैयार है। उनको बस ये है कि आप दोनों साथ में खुश रहने चाहिए हो एज अ पति पत्नी। उसके लिए अगर कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो वो लाने के लिए तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उन्हें ना झूठ बोलना या उनसे बातें छुपाना या उनको आप इन्वॉल्व ना करो या इग्नोर करो, तो ये चीज़ उनको हर्ट करेगी बस। बाकी वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव रखेंगे। व्हील और फॉर्चून का कार्ड है, अगेन वो भी यही बोल रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप उनके साथ करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। तो कई बार होता है, जैसे कुछ पार्टनर होते हैं उनका ये होता है कि अगर आप गुस्से में हो तो सामने वाला ना शांत रहता है उस टाइम पे कि चलो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो वो आप जितनी ऊंची आवाज़ में आप बात करो ना, उतनी ऊंची आवाज़ में वो भी बात करेंगे आपसे। तो ये चीज़ आपको अपने, मतलब ये एडवाइस भी है कि ये चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिखता है कि बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं है।
तो वो बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप सोचोगे कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट कर लो, क्योंकि वो वैसे भी बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो बहुत शार्प है, वो समझ जाएंगे, वो आपको डोमिनेट करेंगे, और ये चीज़ की खींचतान आप दोनों के बीच में बनी रहेगी। तो वो आप ऐसा ना करो, आप अपने मन से प्योर रहो। अगर आप उनको पैम्पर करोगे, वो आपको बहुत पैम्पर करेंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो वो भी अचानक से आपके साथ अच्छा बिहेव करना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी। पर कई बार क्या होता है, हमें अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई देती, हम सामने वाले की देखते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि आप अपनी गलतियाँ भी देखो, ना कि सिर्फ उनकी देखो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। उनको लगेगा आप यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अट्रैक्टेड, एंड आप बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। वो बिल्कुल आपके ऊपर फिदा होंगे, लट्टू होंगे, दीवाने होंगे आपके, और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करेंगे। आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करना उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ड्रेसअप करते हुए देखना उनको अच्छा लगेगा, आपके लिए ऐसे ड्रेसेस लेके आना, साड़ी ऐसे सिलेक्ट करना, या और भी जो भी आप पहनते हो वो आपके लिए ऐसे सिलेक्ट करना कि आज तुम ये पहनो, तुम इसमें बहुत क्यूट लगती हो। इवन लड़कियों के लिए भी है, मतलब अगर आप मेरे मेल व्यूवर्स हैं, अगर आप देख रहे हो, तो जैसे कि आप भी क्या पहन रहे हो, कैसे तैयार हो रहे हो, उन चीज़ों को भी वो नोटिस करेंगे और उसमें सजेशंस देंगे कि ऐसे तैयार हो, ऐसे बहुत अच्छे लगोगे, वैसे तैयार हो, वैसे बहुत अच्छे लगोगे। तो ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्शन बहुत होगा आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। प्यार यहाँ पे है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आपके मैरिज में, विच इज़ वेरी वंडरफुल। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड। तो स्ट्रेंथ का कार्ड यही बोलता है कि देखो, कभी कभी वो ऐसे कोशिश करेंगे आपको कंट्रोल करने की, क्योंकि देखो वो डरते किसी चीज़ से नहीं है। तो वो कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको लगे कि आप उनको ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ऐसे में बस आपको ये रखना है, आपको पेशेंस रखने हैं, कुछ नहीं, बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। बाकी आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक थोड़े बच्चे जैसे हैं। उनको बस ये है कि रोमांस हो लाइफ में, और जैसे ही रोमांस खत्म हो लाइफ से, या फिर जैसे ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स खत्म होते हैं लाइफ से, तो वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जैसे एकदम से फैल नहीं जाते हैं कि अरे नहीं, मेरे को टॉफ़ी क्यों नहीं मिली, मुझे अभी की अभी चाहिए। वैसा टाइप का थोड़ा सा नेचर है आपके पार्टनर का। वो फैल से जाएंगे कि अरे यार, मतलब सब कुछ अच्छा है, वो बहुत खुश हैं, कुछ भी बुरा होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं। पर अगर लड़के होते हैं तो लड़के ऐसे शो नहीं करते, और अगर लड़कियां भी हैं, जैसे मतलब कोई मेल व्यूवर देख रहे हैं तो उनकी वाइफ है, तो कई बार वाइफ में भी वो करेक्टर्स होते हैं मेल वाले। तो वो क्या करती हैं, वो अपनी इमोशंस इतने दिखाती नहीं है, बहुत पैम्पर करना, बहुत प्यार से बात करना, वो सब कुछ वो करती हैं। लेकिन अगर उनको हर्ट कर दो तो उनको यूँ रहता है कि नहीं, मैं अपने आंसू नहीं दिखाने वाली, मैं कमज़ोर नहीं पड़ने वाली, और फिर वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आपने उनके साथ करा। आपको जैसे टॉन्ट मारना, आपको कुछ कुछ बोलना। और देखो, ये ना मैं ओवरऑल एक रीडिंग बता रही हूँ, ठीक है। ये आपकी 30 साल की शादी, 40 साल की शादी, 50 साल की शादी में होगा। ऐसा नहीं है कि आप शादी करोगे और अगले दिन ये शुरू हो जाएगा, चाहे वो पैम्परिंग हो, चाहे वो टिट फॉर टैट हो। तो जब भी इस तरह की रीडिंग देखते हो और उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है, तो एकदम से ऐसे पैनिक मत हुआ करो, क्योंकि देखो इतने सारे साल किसी के साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज आएंगे ही। तो आपकी लाइफ का सिर्फ यही इशू है कि अपना भी एक्शन कंट्रोल में रखो, आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का भी रिएक्शन कंट्रोल में रहेगा, और आपके दोनों की लाइफ एकदम स्मूथ और बहुत अच्छी चलेगी। सो ये थे आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, आपको कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना आई लव माई सेल्फ, और अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आई लव यू भी लिख के जा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई लव यू टू ऑलरेडी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करा दो यार, मतलब करा दो अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब, अपनी फैमिली से सब्सक्राइब, जाके उनके फ़ोन से खुद ही सब्सक्राइब कर दो। मैं कह रही हूँ कर दो, बस कर दो। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय। सो हेलो पाई नंबर 2, जिन्होंने 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था, आप देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। सो यहाँ पे द स्टार के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आई फंबल अ लॉट ना, बीइंग अ यूट्यूबर आई फंबल अ लॉट, बीइंग अ टीचर ऑल्सो। हालांकि मैं पढ़ाते हुए फंबल नहीं करती हूँ, बट या आई फंबल अ लॉट, व्हाई आई डोंट नो, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है ना, उससे स्टार्ट करते हैं, और वो ये कह रहा है कि आपके जो हस्बैंड है ना,
या आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, देखो फीमेल हो या मेल हो, अपने अपने हिसाब से ना इस रीडिंग को ले लेना, क्योंकि दोनों के लिए है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है आप दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के साथ ही आपकी मतलब आप पैदा इसलिए हुए हो क्योंकि वो पैदा हुए हैं, वो पैदा इसलिए हुए हैं क्योंकि आप हो इस दुनिया में, भगवान ने आपको उनके लिए बनाया, उनको आपको आपके लिए बनाया है, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे उनके रोमांटिक फीलिंग्स हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे आपकी लव प्लस अरेंज मैरिज हो सकती है, मतलब लव कम अरेंज मैरिज होती है ना, वो हो सकती है। मेरे को लगता है लव कम अरेंज मैरिज जिन लोगों की होती है ना, दे आर सो लकी, दे आर डैम लकी मैन। कैसे होता है ये, मुझे भी बता दो। ऐसे तो नहीं होता, मतलब हमारे साथ तो नहीं हुआ, लव होता है तो अरेंज नहीं हो पाती, अरेंज होता है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि लव नहीं हो पा रहा, बट ठीक है, चलो जो भी है। बट जस्ट सो मैनी अनलकी पीपल अराउंड है जिनकी ना तो लव होती है, और लव होती है तो अरेंज नहीं होती, अरेंज होती है तो लव नहीं होता है। बट सम पीपल आर सो लकी, और जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, यू आर दैट लकी पर्सन, ओके, यू आर वेरी लकी। और ओके, उसके बाद हाई प्रिस्ट भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन है ना, उनको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कैपेबल हो, आप स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, वो इतना ज़्यादा मतलब आपको पसंद करते हैं ना, आपको इतने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ना, उनको लगता है यू आर परफेक्ट, नेक्स्ट टू परफेक्ट आप ही हो। मतलब वो जो 99.99 वो जर्म्स मारता है ना, लाइजॉल या कोई भी, तो वो आप ही हो, वो लाइजॉल आप ही हो। मतलब 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन लाइजॉल जितने परफेक्ट सिर्फ आप ही हो दुनिया में। ये आपके हस्बैंड या पार्टनर को लगता है। सच अ बैड एग्जाम्पल, बट इट्स सो फनी ऑल्सो। सो कोई बात नहीं, आप किसी के लाइजॉल हो, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ओके, अब है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक चीज़ ज़रूर है, आपके पर्सन है ना काफ़ी अनवांटेड प्रेशर लेते भी और देते भी है। मतलब वो आपको बहुत प्रेशर देंगे, जैसे मान लो, अब देखो शादी के बाद बहुत सारे रीज़न होते हैं प्रेशर लेने के लिए, जैसे कि इन लॉज की वजह से प्रेशर लेना, रिश्तेदारी की वजह से प्रेशर लेना, कई बार काम का प्रेशर लेना, और आपको देना भी। तो ये चीज़ उनके बिहेवियर में होगी कि वो प्रेशर भी लेंगे, खुद भी अपने सर पे लेंगे और आपको भी देंगे, विच आई डोंट लाइक, बट कोई बात नहीं, अप्स होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, ये डाउन है। अब बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की। सो एक चीज़ ज़रूर है कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके कोई जॉब या बिजनेस करें, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ प्लान करें, कुछ जॉब करना चाहें, कुछ प्लानिंग करना चाहें, कुछ साथ में आप क्रिएटिव काम कर सकते हो। तो वो आपको इस लायक समझते हैं कि आप उनकी ना बैकबोन हो। बेसिकली यहाँ पर उनका बिहेवियर जो आपके लिए है वो इस तरीके का है कि उनको लगता है आप उनकी बैकबोन हो, आप उनको हर चीज़ में सपोर्ट कर सकते हो, तो वाई नॉट इन द बिजनेस और इन द फाइनेंसेस ऑल्सो। उसके बाद 9 ऑफ कप्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड विद द सन आया है। ओ माय गॉड, इतने लकी क्यों आप? पर रहो यार लकी, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है ना, जो वो ये कहता है कि जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे वो उनको लगेगा कि आप उनके ड्रीम कम ट्रू हो, आप उनकी विश हो जो उन्होंने भगवान से मांगी थी और उनको मिल गई है। अमेजिंग, प्रीटी अमेजिंग। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमेशा विश करते हैं कि आप हमेशा गुड हेल्थ में रहो, हमेशा मतलब ऐसे ही चहकते रहो, खुश रहो। उनको बहुत चिंता रहेगी आपकी कि आप हमेशा खुश हो या नहीं हो। अगर आपके माथे पे शिकन होगी ना तो उनको बहुत तकलीफ होगी। वो आपको सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहो। यहाँ पे 10 सन का कार्ड है, वो यही शो करता है कि जो आपकी मैरिज है उसमें बहुत फन है, लव है, पॉजिटिविटी है, और वो इसी नज़रिए से आपको ट्रीट भी करने वाले हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स भी आया है, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। ओके, सो यहाँ पे 10 सन का कार्ड है, पहले उसी की बात करते हैं। तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो प्यार वो आपको शो भी करेंगे। बहुत पॉजिटिव पर्सन भी हैं, ये चीज़ भी उनके बिहेवियर में आपको झलकेगी। जब वो आपको ट्रीट करेंगे तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मतलब हमेशा आपको ऐसे सपोर्ट करना, हमेशा आपको फील कराना, इनकरेज करना चीज़ों को करने के लिए। मतलब वो भी आपकी बैकबोन बन के रहेंगी, मतलब आपको पुश करेंगे चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आपको लगता है आप कैपेबल नहीं हो, लेकिन उनको लगेगा, उनको पूरा यकीन रहेगा कि आप कर सकते हो। सो बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर मिलने वाले हैं आपको। और 10 ऑफ कप्स के साथ दिखता है आपकी एक बहुत हैप्पी मैरिज है, वो आपके साथ बहुत खुश है और इस खुशी का इजहार वो आपके साथ लगातार करते रहेंगे कि आपने उनकी ज़िंदगी को कितना खुश बना दिया। और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तो अब वो कितने ज़्यादा खुश रहने लग गए हैं, वो इतने खुश कभी नहीं थे, जब आप आए हो तो ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। इस तरह की बातें वो आपसे यूजुअली करते रहेंगे। सो
दिस इज नाइस। उसके अलावा 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स दो ऐसे कार्ड हैं जो काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके बिहेवियर के बारे में एक चीज़ मैं बता सकती हूँ। ऐसा यहाँ पे लगता है कि जैसे आपके जो शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद जैसे आपकी ना इन लॉज के साथ या रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा बनेगी नहीं, उनके साथ आपकी ज़्यादा कुछ इतनी ट्यूनिंग अच्छी बैठने नहीं वाली, तो उसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलने वाले, वो अपने रिश्तेदारों को भी जाके कुछ नहीं बोलने वाले। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहेगा। आपको लगेगा कई बार कि आपके हस्बैंड को आपके लिए कुछ बोलना चाहिए ताकि आपको ये फालतू की बकवास ना सुननी पड़े, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब कमरे में आके ऐसे समझा देते हैं ना कि डार्लिंग आई लव यू, वो तो वो करेंगे, लेकिन बाहर जाके मम्मी यार आपने उसको ऐसा क्यों बोला, ये नहीं करेंगे। तो ये चीज़ की आपको थोड़ी सी उनसे शिकायत रहेगी, पर कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद आप खुद ही बोल देना मम्मी क्या मतलब है, ऐसे क्यों कर रहे हो, बस चीज़ें ठीक। और वैसे भी अच्छा भी नहीं लगता यार, पेरेंट्स होते हैं तो उनको पेरेंट्स वाली रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। तो अगर वो ऐसा नहीं करे तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि वो उनके पेरेंट्स हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते, और आप भी उनको एज अ पेरेंट समझना। तो आपको भी लगेगा ही कि हाँ ठीक है ना, पेरेंट्स ही तो है, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बड़े बुड्ढों का काम ही क्या होता है, बोलना ही तो होता है। तो हाथ पैर तो उनके चलते नहीं है एक पॉइंट के बाद, तो बोल ही तो सकते हैं ना, तो बोलने दिया करो। सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन को ना टेंशन बहुत रहती है, तो अगर फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कभी पैसों की कमी हो जाए, तो उसकी टेंशन उनको बहुत रहेगी। वो आपको बहुत बोलेंगे यार खर्चा कम करा करो, बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्चा करो, बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो तुम, तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। अगर आप खर्चा ज़्यादा करोगे ना, उनका पारा हाई हो जाएगा। मतलब फ्री में प्यार करना है कर लो, पैसा खर्च के प्यार करना है तो ही इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब चाहे लड़का हो लड़की, बेसिकली उनको पैसा खर्चना नहीं अच्छा लगेगा आपका। मतलब वो हमेशा आपको रोक टोक करेंगे पैसा खर्चने के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कि हेल्थ कॉन्शियस रहो, पैसा मत खर्चा करो, वो उस तरह की चीज़ें उनमें रहेंगी। सो प्रेटी मच ये बिहेवियर होने वाला है आपके पार्टनर का आपकी तरफ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना आई लव माई सेल्फ, थैंक यू यूनिवर्स। आज की पॉजिटिव एफर्मेशन है ये। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, मतलब फोड़ दो उस लाल बटन को, मैं तो कह रही हूँ। फ्रेंड से करवाओ, फैमिली से करवाओ, जाके उनका फ़ोन लेके खुद कर दो, बस हो जाना चाहिए ये काम। एंड थैंक यू सो मच अगैन। सो बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे फ्यूचर में। सो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो। एक बात तो तय है कि चाहे लव का हो चाहे अरेंज हो, मैरिज आपकी, अब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ ऐसे लगता है 3 ऑफ कप्स के साथ कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में, सेलिब्रेशंस बहुत है, पार्टी होती है, मतलब घूमना फिरना, इंजॉय करना। जैसे शादी के बाद में बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप घूमो, ट्रैवल करो, पार्टी करो, खासकर कि लड़कियों की तो बहुत होती है, क्योंकि उनके ऊपर शादी से पहले जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, तो आपको ये चीज़ तो लगेगी कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत इंजॉय कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड है ना, जो वो ये चीज़ बोल रहा है कि देखो आपके पार्टनर के भी करेक्टर फ्लॉज तो है ही। करेक्टर फ्लॉज का मतलब ये नहीं है कि उनके करेक्टर में कोई दिक्कत है। करेक्टर फ्लॉज होते हैं जैसे गुस्सा करना, नाराज़ होना, ज़्यादा टाइम के लिए नाराज़ होना, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सॉरी ना बोलना, बहुत एटीट्यूड दिखाना, तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन में हैं। तो जब उनका बिहेवियर जो होगा, ट्रीटमेंट होगा आपके तरफ, तो वो इस तरीके का होने वाला है कि वो आपको ऐसे शो करें कि वो आपसे खुश नहीं है, वो आपको ऐसे फील कराएं कि वो आपसे खुश नहीं है, वो आपसे नाराज़ रहें, आपसे मुंह बना के रखें। अगर वो नाराज़ हैं तो अपनी गलती ना मानना, सॉरी ना बोलना, आपसे दूर दूर भागना, आपको ऐसे फील कराना दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर देम और यू आर नॉट गुड इनफ फॉर देयर फैमिली। आपको ऐसे ताने मारना कि आपके फ्रेंड्स के, मतलब उनके फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं यू आर नॉट दैट गुड फॉर यू, आपकी फैमिली भी उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब वो ऐसे कहें कि मेरी फैमिली भी है ना, वो भी तुम्हें पसंद नहीं करती, तो मेरे तो फ्रेंड्स भी तुम्हें पसंद नहीं करते, मैंने तुम्हें पसंद किया फिर भी, और तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारे नेचर में ये कमी है, तुम्हारे नेचर में वो कमी है, तुम किसी के साथ बना नहीं सकती, तुम किसी के साथ ढंग से रह नहीं सकती या रह नहीं सकते,
वो चीज़ भी, तुम यार इतना कमाती नहीं हो, तुम अच्छे से बोलती नहीं हो, तुम अच्छे से खाना नहीं बनाती, तुम अच्छे से सफाई नहीं करती। ओ माय गॉड, दिस मैन हैज सम इशू विद देम और दिस वुमेन ऑल्सो। बेसिकली अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी वाइफ हो सकता है कि आपके साथ इस तरह से बिहेव करे, और हो सकता है कि आप खुद अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बिहेव करें। दूसरों से बातें करना आपको बिना बताए, आपके फ्रेंड्स के सामने, मतलब उनके फ्रेंड्स के सामने वो आपकी चुगली करें, उनसे सारी बातें शेयर करें कि भाई आप ऐसे बिहेव करती हो, आप ऐसे बिहेव करती हो। इवन अपने पेरेंट्स के साथ बातें करना और आपको ना बताना, उस तरह के भी बिहेवियर आपके पार्टनर का रहेगा। आई एम सॉरी टू से दैट बट दिस पार्टनर इज शिट। ओके, सिर्फ प्यार ही करते हैं और पार्टी करना पसंद है, उसके अलावा तो इनके अंदर कोई ऐसी ज़्यादा क्वालिटी है नहीं जिसके लिए एक इंसान को उससे शादी करनी चाहिए। और आपने पता नहीं क्यों इनसे शादी करी है। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा दिखता है कि एक पॉइंट पे यू डोंट इवन वांट टू टॉक टू हिम, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वो वहाँ पे मतलब वो खुद अगर दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हैं या दूसरे लड़कों से बात कर रहे हैं तो उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपकी एक एक मूव उनको जाननी है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ही इज़ लाइक वेरी कनिंग एंड वेरी शक्की काइंड ऑफ अ पर्सन। हालांकि वो शो नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत ऐसे बेइज्जती फील होगी, और उनको पता चल, जैसे आपको पता चल जाए कि वो आप पे शक कर रहे हैं तो कहीं आप उनको कुछ बोल ना दो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे कुछ पता चले या ना पता चले, वो हमेशा ना आप ही की गलती निकालेंगे एंड में कि नहीं सारी गलती आपकी है, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आप ढंग से बिहेव नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमेशा वो यही करेंगे आपके साथ। वो आपको ऐसे नीचा फील कराना, आपको ऐसे दुखी करना, इस तरह का बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा रहने वाला है आप लोगों के साथ, विच इज़ नॉट नाइस, विच इज़ नॉट नाइस। You shouldn't, accept this behavior. You should change, try to change at least. यहाँ पर मतलब वो हमेशा आपको ऐसे बोलेंगे कि यार तुम थोड़ा और अगर अपने ऊपर वर्क करो ना तो तुम थोड़ा और बेटर हो सकती हो। ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। जैसे इस वे में बोलना, देखो तुम ना वैसे तो ठीक हो लेकिन थोड़ा और मेहनत करो तो अच्छी नहीं लगोगी, थोड़ा सा और वेट कम कर लो तो सुंदर लगोगी, थोड़ा थोड़ा ढंग से खाना बनाओगी ना तो टेस्टी लगेगा। तो ऐसे में ना बंदे को लगता है कि वो एफर्ट तो बहुत कर रहा है लेकिन उसके एफर्ट्स जो वो कर रहा है ना उसका अप्रिसिएशन नहीं है। एक वही ये बोलना कि अरे वाह तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो, और एक ये बोलना कि इन कपड़ों में तो देखो तुम्हारा ना वेट इतना ज़्यादा है कि तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम कुछ और ही पहन लो इससे अच्छा। तो ऐसे बोल देना तो बुरा लगता है। अगर मान लो जैसे कुछ खाने के लिए बनाया है तो ऐसे बोलना कि अरे पहली बार बनाया है यार, उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। और एक ये बोलना क्या यार तुम 10 बार बनाने पे फिर सीखोगी क्या, बना नहीं सकती ढंग से। तो ये चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो आपके पार्टनर को ना ये जो सेकंड वाली जो चीज़ मैंने बताई है एग्जांपल देके, उनको ना इस तरीके से ताने मारना और इस तरह से आपको ह्यूमिलेट करना, ये चीज़ें उनको ना ऐसे लगेगी कि हाँ ये कर सकते हैं, सुटेबल लगेंगी बेसिकली उनको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि ऐसा करने से आपकी मेंटली आपको असर पड़ेगा, फिजिकली आपको असर पड़ेगा, आपको बुरा लगेगा। उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। उनको लगता है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म इज़ अ वे, ताकि आप अपने ऊपर काम करो, ताकि आप अपने आप को सुधारो और फिर बहुत अच्छे पर्सन बन जाओ। क्योंकि ऐसा उनके साथ भी चाइल्डहुड में हुआ है कि उनको भी ना हमेशा गालियाँ दे दे के सिखाया गया है कि भाई डंडा पड़ेगा ये काम करना पड़ेगा, डंडा पड़ेगा ये काम करना पड़ेगा। कोई चीज़ वो नहीं करते थे तो उनको गालियाँ पड़ती थी, जब तक पड़ती थी जब तक वो काम ना कर ले। तो वो चीज़ आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं इनबिल्ट है कि वो आपको सोचेंगे कि मैं इसको डरा धमका के, इसको ह्यूमिलिएट करके इससे काम कराऊँ, ना कि इसको प्यार से समझा के। जब तक पार्टी हो रही है बड़े राजी हैं, घर में आते ही क्लेश करना, उस तरह का बिहेवियर आपके पर्सन का। बाहर हैं 4 लोगों के सामने ऐसे शो करेंगे कि आपसे ज़्यादा सुंदर वाइफ कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ कोई नहीं है, आप जितना वो आपसे प्यार करते हैं उतना कोई किसी से नहीं करता। घर आते ही यार क्या पहन के गई थी तुम आज, कितनी मोटी लग रही हो, और वहाँ पे खाने में लगी हुई थी, ठूसने में लगी हुई थी वहाँ पर। सॉरी फॉर द वर्ड ना एक्चुअली, बट ठीक है जो भी है। मतलब इस तरह से बोलना कि वहाँ पे खाने में लगी थी, नहीं सोचा तुमने तुम ऑलरेडी इतनी मोटी हो और ज़्यादा मोटी हो जाओगी। उस तरह से आपको मतलब परेशान करना, बॉडी शेम करना, फैट शेम करना, या फिर जैसा भी आपका स्ट्रक्चर है, आपका फिगर है या जो भी है, जैसे भी आप दिखते हो, फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करना कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ, तुम तो कम अच्छी दिखती हो, फिर भी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। ओके दिस, मेरे को ये रीडिंग करते हुए इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। आई सीरियसली कैन इवन इमेजिन कि किस तरह से रहते हैं ऐसे लोग रिलेशनशिप में। और बात हो जब फ्यूचर स्पाउस की, बेसिकली यू आर इन मैरिज विद दैट पर्सन, सीरियसली
यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप उनके बिहेवियर से इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप उनसे सेपरेट होने की सोचोगे कि आप उनसे दूर ही रहो, आप उनसे अलग रहने लग जाओ, आप ये सोचने लग जाओगे। हो सकता है आप उनसे सेपरेट भी हो जाओ। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे डिवोर्स ही ले लोगे, लेकिन आप उनसे सेपरेट हो जाओगे। जब तक तुम नहीं सुधरते मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली, है मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला, उस तरह का बिहेवियर भी आप उनके साथ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर्स लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत अब्यूजिव हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है वो आप पे ऊपर हाथ नहीं उठाते, आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहे कभी, तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन नहीं, वो प्यार से बोल रहे हैं तो भी वो उनके शब्द है ना जो वो आपको बुरा फील कराएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, आपको ऐसे फील कराएंगे दैट यू आर नॉट गुड इनफ एज अ पर्सन, आप में कोई ना कोई कमी है, ऐसा फील कराएंगे। उनके जो वर्ड्स होंगे ना वो आपको, मतलब उनका बिहेवियर, आई एम सॉरी टू से दैट इज नॉट गुड फॉर यू और इट्स नॉट अप टू द मार्क। पर ये चीज़ उनको समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो इसी तरीके की फैमिली में ग्रो अप हुए हैं। और इसमें देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात भी ये है कि, सॉरी फॉर द लाइटिंग, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात भी ये है कि आपके जो पर्सन है ना वो इतने ज़्यादा, जैसे इनका नेचर है ना, उसके लिए उनको ये एहसास भी नहीं होगा कि उनका नेचर है ना जो ये गलत है। क्योंकि जो उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनका भी इसी तरीके का है बिहेवियर, उन्होंने भी शुरू दिन से वो इसी माहौल में रहे हैं। तो उनको लगेगा कि नहीं, हाँ ऐसे तो बोल ही सकते हैं, आप मोटे को मोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बेकार रोटी को बेकार रोटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, अगर आप का कोई बिहेवियर में कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो उसकी हम बुराई नहीं करें तो हम क्या करें, हम तारीफ क्यों करेंगे, अगर हम तारीफ करेंगे तो आप कुछ सीखोगे ही नहीं। तो इस तरह का बिहेवियर उनका भी है, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि कई बार आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, आपको कोई समझ नहीं पाता, और वो पर्सन तो है ही ऐसे कि वो तो आपका ख्याल रखते ही नहीं है। बाकी अगर किसी से आप बात करने की कोशिश करो तो उनको भी लगता है कि नहीं ये तो छोटी छोटी बातें हैं यार, अब तुम्हारा वेट तो है ही ज़्यादा ना। मैं वेट का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए ले रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका वेट ज़्यादा ही हो, और अगर है भी तो इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। अगर आपको मन है तो आपको कम करना चाहिए और हेल्दी अप्रोच होना चाहिए देखो अपनी लाइफ में। लेकिन किसी का क्रिटिसिज्म से जो मेंटली इतना परेशान होता है इंसान, वो वर्थ इट नहीं होता वेट कम करने के, टू बी ऑनेस्ट। सो एनीवेज, यहाँ पे जैसे बात कर रही थी, तो आपको कई बार लगेगा कि आप उनको जब समझाने की कोशिश करते हो तो उनके फैमिली फ्रेंड्स का भी नज़रिया कुछ उन्हीं के जैसा है, तो आप समझा नहीं पाते हो। वो लोग भी, उनको भी लगता है कि नहीं यार तुम वेट ही कम कर लो ना, तुम खाना ढंग से बनाना सीख लो ना, तुम और प्यार से बात कर लिया करो, तुम और अच्छे से तैयार हो जाया करो, तुम यार फलाने बंदे से बात ही क्यों कर रहे हो, ऑब्वियसली वो तुम्हारा पति है, वो तो शक करेगा ही ना। तो इस तरीके से लोग भी आप ही को समझाएं सब कुछ कि तुम ही अपने आप को ठीक कर लो। और वो पॉइंट भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है जब आपको एक बार लगेगा कि हाँ आप में ही गलती है, आप ही सही नहीं हो, क्योंकि पूरी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। बट ये चीज़ आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, आपके जो पार्टनर है वो आपको जानबूझ के इस तरह से शो करेंगे कि भाई सबको तेरी गलती दिखती है, मैं तो सबको ठीक लगता हूँ, तो इसका मतलब तू ही गलत है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके पार्टनर में देखो गलतियां हर इंसान करता है और कमियां हर इंसान में होती है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका ही बिहेवियर बहुत बुरा है। लेकिन आपके पार्टनर का, मैं इतनी डिटेल तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन इन शॉर्ट में मैं एक बात ये कह सकती हूँ कि वो बहुत टॉक्सिक हैं और ये चीज़ उनको रियलाइज़ नहीं होगी। अगर आप उनको रियलाइज़ कराना चाहेंगे तो वो झगड़ा करेंगे आपसे, तो यही चीज़ हो सकती है। बाकी एडवाइस यही है कि जब भी आपको लगे कि उनका टॉक्सिक बिहेवियर है तो आप उसको शुरू में टॉलरेट ना करें, और पहली बात तो शादी ना करें ऐसे पर्सन से अगर आपको लगता है कि वो टॉक्सिक है। और दूसरी बात, अगर शादी हो जाती है तो जब भी आपको रियलाइज़ हो कि ये टॉक्सिक बिहेवियर है तो आप उस चीज़ को टॉलरेट मत करो, उनको साफ बोलो कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और ऐसा मत कीजिए। दैट्स इट। स्टॉप बोलने के लिए बोलो उनको, मतलब रुकने के लिए उनको कहो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी तो नहीं लगी होगी बट स्टिल क्लैरिटी मिली हो या रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताना। आज की जो एफर्मेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन, वो आपके लिए परफेक्ट है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई लव माई सेल्फ, थैंक यू यूनिवर्स। और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अपना यही है कि हम खुद से प्यार करें। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आई लव यू ज़रूर लिखना मेरे लिए, और आई लव यू टू ऑलरेडी। और आप लोग हमेशा खुश रहें, मैं यही चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड भगवान करें कि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन
नहीं आए और ऐसा आपके साथ कुछ ना हो। मैं मतलब ऐसे कभी रीडिंग को चैलेंज नहीं करती, बट स्टिल मैं चाहती हूँ ये रीडिंग ऐसे सच नहीं होनी चाहिए। भगवान करे कि आपका टाइम चेंज हो जाए, आप पहले से इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ कि आप इस तरह के बिहेवियर को चेंज कर सको सामने वाले इंसान के अंदर और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। बाय बाय, लव यू। और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, फ्रेंड से करवा लो, फैमिली से करवा लो, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।